ट्रेडिंग करते टाइम हम एंट्री कब करें, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हमें रोज का इसमें से इतना रुपया चाहिए। गोल्ड के 1 किलो का बड़ा जो साइज़ है उसका एक्चुअल अमाउंट आज की डेट में 32 लाख रुपीज़ है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 32 लाख रुपए की चीज़ को बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए से इतना बड़ा रिस्क लेकर काम करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ जाएगा। 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप 1000, 500, 2000 यहाँ तक इच्छा रखें कि मुझे एक दिन में इतनी इनकम चाहिए तो वो पॉसिबल है। सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने पैसे को गंवाने के लिए नहीं, कमाने के लिए इस ट्रेडिंग लाइन में आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साजन आनंद, ट्रेड वाइन्स पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रेडिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स की जिनकी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि ट्रेड करने से पहले जो ट्रेडर ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज है और वो ट्रेडिंग में लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं, बट उनके साथ भी एक प्रॉब्लम यह रहती है कि ट्रेडिंग करते टाइम हम एंट्री कब करें, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हमें रोज का इसमें से इतना रुपया चाहिए। अक्सर दोस्तों कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो उस बिजनेस में सबसे पहले हमें एक पैसे की ज़रूरत होती है कि हमने उसमें इतना पैसा लगाया। यानी कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख उसमें एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। आमतौर पर इस ट्रेडिंग के अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें से आपको रिटर्न वही मिलेगी कि जो आप चीज़ को सेल करोगे या उसमें जो आपका मुनाफा होगा। आप बिना वजह किसी को अपनी शॉप में बुला करके उससे वो चीज़ सेल नहीं कर सकते। अब ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, पर हमें इसको बिजनेस मानना होगा कि ये एक बिजनेस है। आप ट्रेडिंग के टाइम पर एक तो लालच ज़्यादा करते हैं कि हमें 1 लाख रुपए लगा करके 10,000 रुपये रोज, 5,000 रुपये रोज इस तरह की इनकम करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी स्क्रिप्ट में काम करने से पहले उसका लॉट साइज क्या है, उसका टोटल अमाउंट कितना है। यानी कि आप किसी भी NSE में काम कर रहे हैं, BSE में काम कर रहे हैं, जो आप स्टॉक चूज कर रहे हैं, जो भी आप कमोडिटी चूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। अक्सर हर स्टॉक पूरे दिन में 1% से 4% की मूवमेंट नॉर्मली ले लेता है। सबसे पहले आपको एग्जांपल कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड के 1 किलो का बड़ा जो साइज़ है उसका एक्चुअल अमाउंट आज की डेट में 32 लाख रुपीज़ है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 32 लाख रुपए की चीज़ को बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसमें नॉर्मली मूवमेंट 1 से 3% की हो सकती है। 1% का मतलब 32 लाख की चीज़ है तो उसमें 3,20,000 रुपये 10% हो गया और 1% 32,000 रुपये हो गया। तो आप 1 लाख रुपए से इतना बड़ा रिस्क लेकर काम करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ जाएगा। 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप 1000, 500, 2000 यहाँ तक इच्छा रखें कि मुझे एक दिन में इतनी इनकम चाहिए तो वो पॉसिबल है। पर अक्सर आप करते क्या हैं, आपको चाहिए कम लगाकर ज़्यादा, इसी को जुआ कहते हैं। अगर आप एज ए बिजनेस आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसमें से 500 या 1000 रुपए की एक अर्निंग चाहें तो वो एक बिजनेस है। इसी तरह आप सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने पैसे को गंवाने के लिए नहीं, कमाने के लिए इस ट्रेडिंग लाइन में आए हैं। तो अब आपको एक नॉर्मली आप देखिए, आप कहीं पर जॉब करते हैं तो जॉब के टाइम पर अगर आप एजुकेटेड हैं, एक अच्छी जॉब में हैं तो 20-25 हज़ार रुपये महीना आपको सैलरी मिलती है, जिसके लिए आपको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। पर उसी तरह अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस से 500 से 1000 रुपये रोज भी कमा लेते हैं तो आप नॉर्मली 15 से 20 हज़ार रुपये घर बैठकर कमा सकते हैं।
पर उसके लिए करना क्या होगा, इस बिजनेस के कुछ रूल्स हैं। डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप इस बिजनेस से अर्निंग भी कर पाएंगे और मेंटली रिलैक्स भी हो पाएंगे कि हाँ, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी अमाउंट, जिस फिगर से आप काम कर रहे हैं, जितनी आपके पास इक्विटी है, जब आप उस इक्विटी को देख करके उसमें से एक लॉस और प्रॉफिट की रेशियो निकालोगे कि आपको एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस और इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना। इंट्राडे ट्रेडिंग, जो लोग समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना मुश्किल है, क्योंकि कब हम उस स्क्रिप्ट को चूज़ करें, कब हम उसमें एंट्री करें, कब हम उसमें एग्जिट करें, हमें उसमें प्रॉफिट कितना लेना है। इसके लिए अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, क्योंकि अक्सर सभी की प्रॉब्लम्स ये रहती है कि सर मेरा स्टॉप लॉस कट गया, मेरा इतना पैसा नुकसान हो गया, मैंने 1 लाख लगाया था वो मेरा सारा चला गया, फिर मैंने 1 लाख कहीं से उधार लिया, लोन लिया, तो मेरा वो भी चला गया, अब मैं बहुत परेशान हूँ। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले कि आपके पास जो 1 लाख रुपए है, आपने किसी से इंटरेस्ट पे लिया होगा, इंटरेस्ट कितना होगा उसका, अगर आप बैंक से लेते हो तो 1000 रुपये महीना, बैंक आपको 1000 रुपये महीने पर वो 1 लाख रुपए दे रहा है। एक प्राइवेट फाइनेंस से अगर आपने किसी से लिया तो मैक्सिमम वो आपसे 2000 रुपीज ले रहा है मंथ के, पर आपको रोज के 2, 4, 5 हजार रुपए चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मार्केट का। ये मार्केट बहुत अच्छी है, पर यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं। अगर वो इसे बिजनेस समझेंगे तो इसमें से लाइफ टाइम आपका करियर बन सकता है, इसमें से आप पैसा कमा सकते हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जिस भी स्क्रिप्ट में काम करें उसका जो लॉट साइज है वो कम से कम हो, उसकी वैल्यू कितनी है, वो एक दिन में कितना मूव कर सकता है। अगर वो एक दिन में मूवमेंट लेता है तो आपकी जेब से कितना पैसा जा सकता है। सबसे पहले आप जाने की सोचिए, क्योंकि आएगा, 100% आएगा। जब आप इस मार्केट को ये कहेंगे आप मुझसे इतना ले सकते हो, लाइक आप मिनी कॉपर में काम कर सकते हैं, मिनी लेड में काम कर सकते हैं, मिनी जिंक में काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने अमाउंट के 4% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए जब भी आप एंट्री करें। स्टॉप लॉस कैसे हो, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, कितना लगाना है, ये बातें हम आगे बताएंगे आपको। एक दिन में अगर आप 1 लाख रुपए में 4000 रुपये खोने का एक डिसिप्लिन बना लो कि मैं 4000 से ज़्यादा इसमें नहीं देना चाहता और मुझे उसमें सिर्फ 1000 रुपये चाहिए, तो इजीली आपको 1000 to 500 इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है। स्टॉप लॉस क्या है कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट कंटिन्यू आपसे एंगेज जा रही है। अगर आप कमाना 1000 चाहते हैं और गंवाना 4000 चाहते हैं तो आपके पास 1000 पहले आ जाएंगे, 4000 आपके जाएंगे नहीं, आप पैनिक नहीं होंगे। सबसे पहले आप किसी भी स्क्रिप्ट में एंट्री करने से पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब आप अगर 1 लाख रुपए से एक मिनी कॉपर में काम करते हो तो एग्जाम्पल आज की डेट में 420 के आसपास कॉपर का एक लॉट का प्राइस है। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो 1000 रुपये पर 1 रुपये की मूवमेंट आती है, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई 4,20,000 रुपये। अगर आप मिनी में काम करते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपये। अब आपके पास बिजनेस के लिए 1 लाख रुपया अपना है। 1 लाख का मतलब 1 लाख की वैल्यू की चीज़ जो आपने आज बाय या सेल की है वो सारे का सारा अमाउंट आपका है। अभी बेचा या खरीदा, आपको ना तो एक्सचेंज कहेगी इस सौदे को काटो, ना आपको उसको सौदे को काटना पड़ेगा। अगर आप उसमें एज ए बिजनेस, जिस तरह आप एक आम बिजनेस के अंदर एक अपने गोडाउन में, अपनी शॉप में जिस भी चीज़ का काम करें उसको ला करके आप अपने यहाँ स्टॉक कर लेते हो, तो आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला रूल ये है कि आप इक्विटी, जो भी आपकी इक्विटी है, उस इक्विटी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉक लेकर रखें, उसके अंदर सही एंट्री करें। क्योंकि अगर कॉपर में भी 4 से 5 रुपए की डेली की मूवमेंट है, अगर वो 5 रुपए की मूवमेंट आपके फेवर में सही जाती है तो आपको 1000 से 1200 रुपये एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है। अगर वो आपके एंगेस्ट भी चली गई तो आपसे 1000 रुपये नहीं ले सकती। अगर आप 100 के 100 दिन
इस तरह से अगर आप पैसा गवा रहे हो, 3 के 3 महीने में आपका पैसा खत्म होगा। अगर आप यही लगा लीजिए कि आपका पैसा चला जाएगा, आज 1000 का लॉस करोगे, कल 1000 का लॉस करोगे क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, परसों 1000 का लॉस करोगे। आप कंटिन्यू 5 महीने अगर 1000 रुपये का लॉस करते हो तब जाके आपका 1 लाख रुपए लूज होता है। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने जब एंट्री की है, मार्केट वहीं पर मूव करेगी। अगर आपकी एंट्री सही है तो आपको वो 1000 रुपये का प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो इस तरह कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपने अपनी अमाउंट के आसपास की स्क्रिप्ट उसी को चूज करना है कि मान लीजिए थोड़ा बहुत उधार हर बिजनेस में चलता है कि आप 1.5 लाख की चीज ले रहे हो, आपके पास 1,20,000 है, नो प्रॉब्लम। आप 32 लाख की चीज ले रहे हो और आपके पास है सिर्फ 1 लाख रुपया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 1 लाख रुपया 32 लाख के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहीं पर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की सोच यही खराब है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए अपने ब्रोकर से कुछ लिमिट्स लेते हैं, वो आपको 6% के हिसाब से 10 टाइम लिमिट दे देता है, यानी कि आप 1 लाख रुपए में बड़ी 10 कॉपर कर सकते हो, 5 कॉपर कर सकते हो स्टैंडर्ड साइज। तो आप अपने पैसे से जुआ खेल रहे हो। इसको बिजनेस में लेके आने का सिस्टम यही है कि आप कम कमाओ बट सेफ कमाओ। सेफ ट्रेडिंग करने के लिए रूल्स फॉलो करो। रूल्स यही हैं कि आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करो, ब्रोकर से पैसा लेकर ट्रेड मत करो, क्योंकि ये पैसा अगर आप उस पैसे से एक बिजनेस के तौर पर आपको बैंक ने लोन दे दिया, तो बैंक आपसे कहता है कि 1 लाख रुपए पर आप मुझे 1000 से 1100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दीजिए 15 साल में, मैं आपसे वापस ले लूंगा। पर आप क्या 1 लाख रुपए लगाकर इस बाजार से 500 से 1000 रुपए रोज नहीं ले सकते? थोड़ा सा समझिए कि आपके लॉस होने के कारण यही है कि आप ब्रोकर की जो लीवरेज है उससे काम करते हो। अगर आप कुछ इन चीज़ों का रूल बना लें तो इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।